हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर अभी तक हमने मोस्टली पार्ट कवर कर लिया है। कौन कौन सा पार्ट कवर करा है भाई? देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, और आज है बारी किसकी? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपको केमिस्ट्री में भी परेशान करेगा, जो आपको फिजिक्स में भी परेशान करेगा। भाई, परेशान कब होते हैं? जब चीजें समझ नहीं आती। तो इससे बेहतर तरीका है कि एक बार आज समझ लो, लाइफ टाइम कभी भी इसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मेरी है। तो चलिए, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के बारे में। देखिए, आपको पता चल चुका है कि हम पढ़ने क्या वाले, लेकिन उससे पहले पॉजिटिवनेस चाहिए। जय हो नीम करोली वाले बाबा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और सबसे पहला टॉपिक आता है एक्यूरेसी। और बेटा, इससे आगे की तरफ क्या लिखा है? प्रिसीजन। देखिए, ये दोनों शब्द अगर मैं आपको इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताने लगूं तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इनका सिंपल सा मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। इन दोनों का मतलब सेम है, कुछ अलग नहीं है। कल को कोई मुझसे कहता है एक्यूरेट बोल, मैंने क्या एक्यूरेटली इतना, प्रिसाइज बोल कि प्रिसाइजली इतना। लेकिन जब बात आती है फिजिक्स के अंदर तो ये बिल्कुल डिफर हो जाता है। ये समझे कि इनके आंसर डिफर, इनके मेथड डिफर, इनके प्रोसीजर डिफर। इसका क्या रीजन है, क्या कह सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं, सब चीजों को पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो जैसा अभी तक बोर्ड पे लिखा है, ये गारंटी मेरी रहेगी कि आपको समझ 100% है। Accuracy of a measurement is the measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। ये कहना चाह रहा है कि एक्यूरेसी का मतलब है कि यदि आपने कभी भी कोई वैल्यू को मेजर करा, लाइक सपोज करो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई आज मैं कुछ मेजर करने वाला हूं, तो आपने कहा सर आप मेजर कर लेना किसी भी चीज से, कि देखो ये एक स्टिक है, मेरे पास ये स्टिक है और मुझे पता है कि भाई स्टिक की जो विड्थ है वो लगभग लगभग 20 mm। अब एक बच्चा आता है कहता है नहीं सर मेरी तो 20.1 mm आई है। एक और आता है कहता है 20.2 mm आई है। एक और आता है कहता है सर मेरी आई है 22.2 mm। फिर एक और बच्चा आता है कहता है सर मेरी आई है 24.2 mm। तो ध्यान से देखना, चार बच्चे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हैं। इन चारों ने करना क्या चाहा? इन्होंने इसकी स्टिक जो ट्रू वैल्यू कितनी थी 20 mm, जो मुझे पता थी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू इतनी ही आने वाली है, लेकिन मैंने देखना चाहा कि इन चारों में से कौन सा सही है। देखो, सही तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों इसके बहुत क्लोज है। तो यही दोनों कौन सी वैल्यू है? इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट आप लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू। मेरी बात समझ आ गई? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यार, ये बात तो अपने दिमाग में डाल लो कि अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हैं, चीजों को प्रिसाइज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एरर को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस द एरर, मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट। मेरी बात समझ आ रही? अब जैसे मैं यहां पे देखता हूं ट्रू वैल्यू कितनी है मेरी, अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं तो ट्रू वैल्यू है 20 और एक मेजर्ड वैल्यू ध्यान से देख लो 24.2 है। तो यहां पे 4.2 का डिफरेंस है ना। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 0.1 का डिफरेंस है। तो जहां पे डिफरेंस कम हुआ वहां पे एरर कम हो गई, जहां पे एरर कम हो गई वहां पे मेजरमेंट ज्यादा क्या हो गई? एक्यूरेट। और आज का जो गोल्डन पॉइंट है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है वो ये है, क्या है मेरे बच्चे? कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेसी। और तुम्हें पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हें बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती हैं और निकालते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, कितने नंबर की होती हैं, सब कुछ बता दिया। तो जहां पे सिग्निफिकेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वही मेजरमेंट आपकी क्या होगी? एक्यूरेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूं कि बेटा यहां पे लिखा है 0.04 और एक और बच्चा आता है वो कहता है 0.404, तो बताओ कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है? सर पहली बात है एक्यूरेसी की जो वैल्यू होती है वो सेम तरीके के मेथड से होती है।
तो अगर मैं आप लोगों से कहने लगूं 40 और यहां पे भी 40, तो 40.04, 40.404, तो बताओ कौन सी ज्यादा है? सर इसके अंदर एसएफ की वैल्यू मतलब सिग्निफिकेंट की वैल्यू कितनी है? 5। इसके अंदर एसएफ की वैल्यू कितनी है? 4। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सी? ज्यादा एक्यूरेट हुई आपकी सेकंड वन। देखो मेरी बात सबको समझ आ गई? ये देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्यूरेसी के बारे में हम लोग जान चुके हैं और अब बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। देखिए प्रिसीजन क्या होता है, इसका भी सिंपल सा मतलब वही है कि चीजों को एक्यूरेट करना, रिड्यूस करना। लेकिन प्रिसीजन सिंपल कहानी हमें यह बताता है कि भाई जो वैल्यू तुमने निकाली है, लाइक मैं भी आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाऊं, मैं आपसे कहता हूं कि यार मेरी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 1.32। क्लियर है? ये मेरी वो वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपने मान लिया कि हाँ सर ने जो ट्रू वैल्यू दी है वो कितनी है? 1.432। अब पहला जो बच्चा आता है, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट आता है, उसने बोला कि मेरी वैल्यू आई है 1.431। क्लियर है? जो दूसरा बच्चा आता है वो कहता है सर मेरी वैल्यू आई है 1.321। थर्ड बच्चा आता है, कहता है सर मेरी आई है 1.322। और एक और बच्चा आता है वो क्या कहता है? 1.324। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ध्यान से देखना, मुझे पता है कि जो पहले वाली वैल्यू है वो मेरे ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक है, काफी क्लोज है। तो मैंने इसे क्या बताया है कि ये कौन सी वैल्यू है? ये मेरी एक्यूरेट वैल्यू है। मेरी बात समझ आ गई? और बाकी की जो 3 वैल्यू है ये एक्यूरेट तो नहीं है, ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है, वो क्या है कि ये आपस में बहुत ज्यादा मैच कर रही है, ये बहुत हद तक एक दूसरे के क्लोज है। तो ये तीनों की तीनों कौन सी हैं बच्चे? प्रिसाइज वैल्यू। मेरी बात समझ आई? ये तीनों की तीनों कैसी वैल्यू है? प्रिसाइज वैल्यू। तो आप कह सकते हैं इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कि भैया कितना रेजोल्यूशन और कितनी लिमिट तक आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, वो प्रिसीजन दिखाता है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आई है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसे पढ़ लो। देखो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द प्रिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है और समझाते हैं। आइए देखिए, इतनी बात ये दी आपको समझ आ गई, तो मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फिनोमिना समझाने वाला हूँ। उस फिनोमिना को अपने दिमाग में डाल लेना। देखो आज मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 2 चीजें, आपके पास है एक्यूरेसी और आपके पास है प्रिसीजन। देखिए जब जब निकालना बहुत ईजी है, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। जब जब एक्यूरेसी की बात करते हैं तो आपको केवल और केवल सिग्निफिकेंट फिगर देखनी। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज्यादा आपका मेजरमेंट एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहाँ पे लिखा है 40.04 मीटर, फिर आप लोगों ने मेरे से कहा सर यहाँ पे लिखा है 40.104 मीटर। एक और बच्चा आता है कहता है सर 40.00000 मीटर। अच्छा इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है? भाई इन सबसे ज्यादा एक्यूरेट वो होगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा एसएफ होंगी, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर कितनी है? 6। तो ये वाली आपकी सिग्निफिकेंट ज्यादा है। अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो मेरे बच्चे प्रिसीजन के अंदर बहुत ज्यादा होगा जिसके अंदर लीस्ट काउंट। क्या लिखा है अभी जस्ट पीछे लिखवाया है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट। सर कैसे मेरे लाल? देख अगर आपको एक नॉर्मल स्केल दिया जाए तो आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल स्केल होता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना नाप सकता है? सर 1 सेंटीमीटर ना, वो नाप सकता है 0.1 सेंटीमीटर अगर पता हो तो। मतलब सर ये कितना होता है? ये होता है 1 mm। अब मेरे दिमाग में बात आती है कि यार लीस्ट काउंट क्या होता है। देखिए जब कभी भी हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मेजर। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मेजर, भाई आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम आप काम कर सकते हैं। लाइक मैं आपसे कुछ कहता हूं कि आपकी कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, वो आपका लीस्ट काउंट हो गया। ऐसी अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm। अगर आप बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, भैया वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर कितना नाप सकता है? सर 0.1 mm।
क्लियर है? अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें, स्क्रू गॉज की बात करें, ये कुछ डिवाइस हैं, जब हम एरर के अंदर पढ़ेंगे तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। ये नाप सकता है 0.1 mm। तो खुद सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास 3-4 वैल्यू लिखी है और मुझे ये पता लग गया कि सबसे ज्यादा जिसका लीज काउंट है, जिसका सबसे कम लीज काउंट है, तो ऑब्वियस ही बात है वही वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू क्या होगी भाई, वही वैल्यू मेरी सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो प्रिसीजन के अपोजिटली एक्ट करता है। देख लो, यहां तक तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन लीस्ट काउंट। समझ आई बात? वहां पे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे लीस्ट काउंट कम होना चाहिए। क्योंकि ये जितना ज्यादा पॉइंट में नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सर कैसे? भाई एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि 3.14 एक वैल्यू है, किसकी है? पाई की वैल्यू। अगर तुम्हारे पास आगे कोई बच्चा कहता है कि सर मेरी वैल्यू है ये 3.15, तो आप कहोगे यार दिस इज वेरी वेरी एक्यूरेट। अब एक लड़का आता है और वो तुमसे कहता है कि सर मेरी आई है 3.14817654। एक आता है सर मेरी आई है 1841764 एक और आता कहता है सर 1427652। तो आप कहोगे ये कहीं ना कहीं तीनों की तीनों प्रिसाइज वैल्यू, या मैं कह सकता हूं कि ये वाली और ये वाली तुम्हारी प्रिसाइज वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर लीस्ट काउंट की मात्रा कम होती चली जा रही है, ये कम से कम नाप सकता है। वो कितना नाप रहा है? केवल वो नाप रहा है 0.01 तक। ये कितना नाप रहा है सर? ये नाप रहा है 0.0000001 तक। सोचो, जो जितना छोटा नापेगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। समझ आ गई मेरी इतनी बात तुम सबको? देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें ये पार्ट समझ आ जाए, ऐसी कोई एफर्ट नहीं है जो मैं इसमें नहीं डालूं। चलिए मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसे अब भी नहीं समझ आया। देखो बच्चा एक बात बताओ, आपने कुछ मेजर करा, तो भाई आपने जो मेजर करा ना उसकी ओरिजिनल वैल्यू आपने ऑलरेडी चुपके से कहीं लिख ली, 0.520 ग्राम। सपोज करो आपने कोई एक छोटी सी चीज ली और इसका आधे किलो वजन नाप दिया, वो आ गई 0.520 ग्राम। अब विराट कोहली को बुलाया, विराट कोहली से कहा कि भैया लो नाप के दिखाओ, तो उनकी पहली मेजरमेंट कितनी आई? 0.520 ग्राम। ठीक है, ये हमने एग्री कर लिया क्योंकि भाई बड़े खिलाड़ी, माननी पड़ेगी बात। इसके बाद इनकी वैल्यू कितनी आई? 0.51 ग्राम। फिर अगली कितनी आई? इनका टोटल एवरेज कितना आ गया? 0.51 ग्राम। देखते रहना भाई। रोहित शर्मा द हिटमैन, इतनी इतनी वैल्यू निकाली, इनकी थोड़ी अलग ही आई, हमने इनकी भी बात मान ली, एवरेज उनका कुछ रिजेंबल करा। अब भैया पंत जो अभी रिकवरी करके आए हैं अपने एक्सीडेंट के बाद, उन्होंने ये वैल्यू निकाली। अब जब ये रिकवरी करके ज्यादा एक्यूरेट हो गए। कैसे? देखो मजाक की बात है, हम पहली वाली वैल्यू को देखें, मतलब जो विराट कोहली ने निकाली। भाई विराट कोहली की वैल्यू ना तो इसके क्लोज है ना तो उसके क्लोज है ना। लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है कि ये क्लोज होने के तहत थोड़ा थोड़ा मैं कह सकता हूं कि हाँ लीस्ट प्रिसाइज हो सकती है। ना तो ये मुझे एक्यूरेट लग रही, नॉर एक्यूरेट, हाँ बट वेरी लीस्ट प्रिसाइज, बहुत छोटी सी प्रिसीजन। ठीक है, आगे देखो, अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में ना प्रिसीजन है। कैसे? सर देखो यहां पे जो प्रिसीजन का लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.001, और सारी आसपास है 0.156, 0.15, 0.14। तो मैं कह सकता हूं कि अब भी मुझे नॉट एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसके क्लोज जा रही है। भाई वो 20 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 16 है, लेकिन ये आपस में क्या हो गई? ये मोस्ट प्रिसाइज हो गई। मेरी बात समझ आ गई? ये देखो क्लियर है? हम इस पे आते हैं, तो मुझे यहां से क्या पता चला कि भाई ये सारी की सारी वैल्यू कैसी है? एक्यूरेट है। क्यों? 0.52 के नजदीक क्या हो सकता है? 2122 या 19, तो यहाँ 20 भी है, 21 भी है, तो ये एक्यूरेट भी है मेरे लाल, और ये तेरी प्रिसाइज भी है। मेरी बात समझ आ गई? भाई जो चीजें
आपस में रह रही हैं, लाइक 0.1, 0.11, 0.12, तो 0.1 तो चलो अलग कैटेगरी हो गई, लेकिन 0.11, 0.12 ये तो सारी प्रिसाइज हो गई ना। चलिए, अब हुआ क्या, एनसीईआरटी किताब खोलोगे, एनसीईआरटी की किताब खोलते ही तुम्हें इस तरीके की दो एग्जाम्पल मिलेंगे। क्या कहता है कि देखो एक स्टैंडर्ड टाइम जो एक क्लॉक नाप सकती है वो कितना है, 10 घंटे 10 मिनट, सॉरी 0 मिनट 0 सेकेंड, मतलब करेक्ट 10 बजे। तो आपने पहली क्लॉक से पहले दिन नापा तो इतना टाइम आया, दूसरी क्लॉक से दूसरे दिन नापा तो एक कुछ कंसेक्यूटिव डेज पे आपके टाइम दे रखे हैं, इतना आया, थर्ड ने इतना आया, फोर्थ ने इतना आया, फिफ्थ ने इतना आया। अगर क्लॉक बी की बात करें तो भाई क्लॉक बी के अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि इस तरीके से आया, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लॉक ए मुझे ज्यादा एक्यूरेट लग रही है। क्यों? क्योंकि मेरी ऊपर वैल्यू के करीब है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखो, 8-15, 8-15 1, 8-15 4, 8-14 58, 8-15 3, ये मुझे एक्यूरेट तो नहीं लग रही, लेकिन ये मुझे क्या लग रहे हैं, ये मुझे मोस्ट प्रिसाइज लग रहे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन उसके अलग है, आस पड़ोस में है। अब समझ आ गया प्रिसीजन और एक्यूरेसी। यार देखो बहुत इजी है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है जो तुम्हारी चीजों को ना समझा पाए तुम्हें, बहुत इजी चीज है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, चलो इसे भी बाद में अभी पढ़ लेते। एक चीज आती है जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसी भी क्वांटिटी को जब आप 10 की पावर में लिखते हैं तो उसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मतलब जब कभी आप 10 की पावर में लिखेंगे तो वो जो पावर है उसे ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि भाई 3 × 10 की पावर 8 लिखा है ना, तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना है सर? वो है 8। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस को देखो। अब सबसे पहली बात आती है कि इस पावर को हम निकालेंगे कैसे। सपोज करो कल को यहाँ लिखा रहता 0.3, तो आपको पता है ये 9 हो जाता, तो फिर हम क्या कहते कि यार इसकी पावर तो 9 आ गई, है ना। कल को आपसे कोई कहता 0.03 हो जाता, तो आप कहते कि यार इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, मुझे सिर्फ चीजों को समझना है। कैसे? देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो ये बात तो आप समझ चुके हैं, लेकिन डिटरमाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले टू डिटरमाइन पावर यू नीड टू राउंड ऑफ इट। कहीं भी कैसे भी दे रखी है आपको राउंड ऑफ करना है और उसे फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक रोक देना है। किस तरीके से? देखो, कल को आपको कोई नंबर गिवन है, मैंने आप लोगों से कहा कि आपके पास एक नंबर है 5436, तो ना तो ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है ना ही 10 की पावर में, आप दोनों बातों को एक ही तरीके से कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात मेरी ध्यान रखो कि पावर डिड्यूस करने के लिए पहली नॉन जीरो डिजिट को छोड़ के या पहली नॉन जीरो डिजिट को छोड़ के पॉइंट बाद में लगा दो। कैसे सर? 5.436, तो कितना आ गया? 10 की पावर 3, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 3। जो पहली वाली नॉन जीरो डिजिट है उसे लेफ्ट में छोड़ के उसके जस्ट एक आगे पॉइंट लगा दो। तो अभी पॉइंट कहां था? यहाँ पे। तो 1 2 3, तो 3 लेफ्ट में चला तो पॉजिटिव हो गया, 3 राइट में चलता तो नेगेटिव हो जाता। मेरी बात समझ आ रही? तो इस तरीके से आप पावर डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन पता है क्या राइज होगा? यहाँ पे 2 तरीके के फिनोमिना आएंगे। सर 2 तरीके के वो फिनोमिना क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात, इंक्रीज इट बाय 1 इफ द डिजिट इज 5 और मोर देन 5। कहने का मतलब अभी समझेंगे, दोनों चीजें समझ लो। भाई देखो, सिंपल कहानी है, जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, सपोज करो वो कल को 1.46 × 10 की पावर 11 हो गई, तो बेटा ये 5 से कम है। अगर मैं लिख रहा हूं 5.01 × 10 की पावर 12, तो ये 5 से ज्यादा है। तो आप दोनों केस में पावर को छोड़ के इस वैल्यू को देखो, अगर ये 5 से ज्यादा है, ये खुद 5 हुई, कल को अगर ये 5.00 होता
तो आप लोग क्या करेंगे, अब पावर में 1 प्लस करके इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। किस तरीके से, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर आ जाएगी 10 की पावर 13 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 13। ये 5 से छोटी है, अगर 5 से छोटी है तो उसे कहां पे रहने दो, इग्नोर्ड इफ द डिजिट इज लेस देन 5। मेरी बात समझ आ गई, इग्नोर कर दो। इग्नोर करने का मतलब जो गिवन है वही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को। एक और तरीका है, अगर आपको लिख के देता हूं 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो आपको पता है 6.67 5 से बड़ा है, तो जैसे ही 5 है 5 से बढ़ाएगा तो पावर को 1 से बढ़ाना है। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, -11 को -12 कर देंगे। भाई -11 को -12 नहीं करना, यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करते ही यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे ही तो बढ़ाओगे, 0 की तरफ ही तो बढ़ेगा। ये रहा, बात समझ आ गई। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नहीं भी आता तो 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आप चीजों को समझ जाओ। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे हर तरीके के। आज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। भैया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, देखिए सबसे पहली बार ये एक नंबर है 1, तो अगर 1 की बात करूं तो 1 को लिखने का तरीका क्या है भाई, 1 को लिखने का तरीका ऐसे या फिर ऐसे लिख ले 1 इंटू 10 की पावर 0। तो 1 इंटू 10 की पावर 0, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0। 1000 है तो 1000 को मैंने क्या बताया था कि जो आपकी नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे आया। भाई मेरा जो पॉइंट था वो लेफ्ट हैंड साइड पे आया, कितना 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3। अगर हम इसकी बात करें तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 4.99। यहां था 1 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2। ये देखो, क्लियर आ गई बात समझ। 5 है, याद करो कि अगर वो 5 आ रहा है, ये तो 5 से छोटा था, ये भी 5 से छोटा था, तो हमने पावर के साथ छेड़खानी नहीं करी। इस केस में हम क्या करेंगे, 5.00 पहले इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि पावर में इंक्रीज कर देते। अगर इसे देखें तो ये कितना होगा, 5.01। इसी तरीके से तो लिखेंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, और 2 पॉइंट को लेफ्ट में चलाया, लेफ्ट में चलाया मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर दो, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो 2 + 1 कितना आ गया मेरे लाल, 3। अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो इसकी देखो 5 से छोटी है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना मैग्नीट्यूड है, 11। वेन एस्ट्रोनॉमिकल का क्या मतलब होता है, 10 की पावर -10 मीटर। तो भाई 1 छोटा है तो इसका मतलब कितना आएगा, -10। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो 3 गुना 10 की पावर 8, तो यहां पे कितना हो गया, 8 मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि 5 से छोटा है। जी की बात करें तो जी कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो खुद सोच के देखो 6.67 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, एंड एट द लास्ट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -33। क्यों आई वो तुम्हें पता ही, क्योंकि ये 6 से बड़ा था तो वैल्यू को ऐड करा, तो -34 में +1 करा तो -33। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत खूब। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको ना 2 तरीके के क्वेश्चन गिवन है। यहाँ को क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला एक क्वेश्चन में 2 तरीके के ऑप्शन पूछे, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज एंड द लीस्ट प्रिसाइज। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए तो डरना नहीं है। क्यों बेटा, जब कभी प्रिसीजन की बात आएगी तो आप लोगों को केवल अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि प्रिसीजन का मतलब क्या होगा। प्रिसीजन का मतलब होगा लीस्ट काउंट, मतलब भाई सिंपल सी कहानी है, जितना कम लीस्ट काउंट उतना ज्यादा प्रिसीजन। अब खुद सोच के देख, सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है भाई, इसका 1 है, इसका कितना है
1 मान लो, इसका कितना है सर 1 है। इसकी एक बात करें तो सर ध्यान से देखें तो इसका कितना है 0.001, इसका कितना है 0.000000001 मेरी बात समझ आ गई? तो प्रिसीजन देखो ध्यान से, प्रिसीजन लीस्ट काउंट किसका सबसे कम है, इसका, तो सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी हो गई डी बाई। समझ आ गई? प्रिसीजन कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर हैं उन्हें ऐड करके देख लो। ऐड क्या करना है, लिख के देख लो। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। देखो मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिसाइज आपको दोनों बात समझ आ गई है, आपको कोई हाथ नहीं कर सकता। एक्यूरेट की बात आ रही है, एक्यूरेसी की बात आ रही है, तो दिमाग में क्यों दर्द करना भाई। एक्यूरेसी वो ज्यादा होगी जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगी, बस सिग्निफिकेंट फिगर्स को ढूंढ लो। या फिर अगर क्लोज वैल्यू गिवन है तो क्लोज वैल्यू के जो नजदीक होगी वो ज्यादा होगी। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5 है ना, 5। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, हाँ 1 ही। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, खत्म। देखो कितना इजी, कुछ नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं करा भाई। देखो कितना इजी है, तुम्हारी आंखों के आगे लिखा है। समझ आ गई सबको ये बातें? चलिए, तो भाई मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा था वो आप लोग समझ चुके। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है, आप उसे अपने दिमाग में उतार चुके। तो मैं ये चाहता हूं कि आप चीजों को थोड़े बेहतर ढंग से समझें, उन्हें पढ़ें, उन्हें अपने दिमाग में उतारें, और भाई अच्छी तरीके से सब बच्चे इस टॉपिक को क्लियर कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।